क्या कहती थी तुम अम्मा कि रावण तो पराक्रमी था, परम ज्ञानी था, पारिवारिक प्रवृत्ति का आदमी था, उनको राम जी कैसे हराते? क्या कहा था तुमने कि रावण को राम ने नहीं किसने मारा था? उसके भाई विभीषण ने। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो, वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा, आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूं। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा। विभीषण, मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। आई थिंक कि दिसंबर की बात है, BPSC को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उन पे तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने को, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही है यहाँ पे। जो काम कर रहे हो दिल से करो, गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण।